नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रतिशत की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो यूपी पुलिस के लिए जो मैथ्स पढ़ाने का एक संकल्प लिया गया है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से मैथ सिखाने का वादा हमने किया है आपसे, उसकी आज ये तीसरी क्लास है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखी है, वो YouTube पर जाकर के पार्थवी अचीवर्स की प्लेलिस्ट में मैथ बाई शिव सर या यूपी पुलिस मैथ्स के नाम से सर्च करके पहले और दूसरे वीडियो को देख लें, ताकि आपको सारी क्लासें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। इसमें मैंने क्या किया है, उन सभी बच्चों को टारगेट किया है जिनका मैथ्स बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। देखिए, यूपी पुलिस की क्लास तीसरी का तीसरे टाइप का सवाल आज हम आपको बताएंगे, जो कि संख्या पर आधारित है। ठीक है, तो मैंने आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराना सुनिश्चित किया है। टाइप वाइज सुनिश्चित किया है कराना, तो ये क्लास का इस प्रतिशत का तीसरी क्लास में तीसरे टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बेहतरीन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारा ये जो चार्ट है प्रतिशत का, प्रतिशत के भिन्न में मान, एक बार फिर से आपको जल्दी जल्दी देख लेना है। जैसे कि 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3% का मान 1/3, 66 सही 2/3% का मान 2/3, 25% का मान 1/4, 50% का मान 2/4, 75% का मान 3/4, 20% का मान 1/5, 40% का 2/5, 60% का 3/5, 80% का 1/5। आप दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि ये जो चार्ट है हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है, जिसमें ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका, ठीक है ना, ये इसका कितना है, देखो, अच्छा इसका छोड़ो, ये देखो, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 80%, 20% का 4 गुना है। इसी प्रकार से मैंने रिलेट करते हुए ये चार्ट बनाया है। और पूरे इस चार्ट में आप देखोगे 1/7 का 2 गुना 2/7, 1/7 का 3 गुना 3/7, 1/7 का 4 गुना 4/7, ऐसे ही आगे सीरीज चलती गई है। अगर आप एक वैल्यू याद कर लेते हो तो बहुत सारी वैल्यू पीछे पीछे याद होती चली जाएंगी। अगर आप ये वैल्यू याद कर लेते हो, बार बार इसको देखोगे, बार बार इसको पढ़ोगे, बार बार इनको इनका यूज करोगे, तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी चीजें बढ़िया से तैयार हो जाएंगी, ये याद हो जाएंगी। और ये अगर याद हो गए तो आपको प्रतिशत के ये सवाल लगाने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए जल्दी से जी। तो हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, संख्या पर आधारित क्वेश्चन का ये पहला सवाल, जिसमें कहा गया है किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो, टाइप वाइज सवालों में ये हमारा तीसरे टाइप का सवाल है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। श्री गणेश करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को, इस पूरी एक जो संकल्प है, इसको दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको फैला दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कहा गया किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो मैं ये कह सकता हूं पहली संख्या का 40%। देखो, पहली संख्या नहीं, x का मतलब होता है गुणा, 40% को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये बराबर है दूसरी संख्या नहीं y के का मतलब गुणा, और ये 60%। ठीक है, तो अब देखो, हमने आपको इससे पहले शिफ्टिंग ऑफ परसेंट से करा है,
समझाया है कि ये जब शिफ्टिंग ऑफ परसेंट इधर जाएगा, गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 20 से कटेगा, ये 20 दूना 40, 20 तिया 60 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। अगर x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, तो कहा गया है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारी क्या है भाई, दूसरी संख्या हमारी y है, पहली संख्या क्या है x। ठीक है, यही तो हमने माना है का पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। देखो प्रतिशत निकालते समय हमने आपको बताया था जिसका कंपैरिजन करते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे करते हैं। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट, देखो पहली संख्या है, पहली संख्या आपकी x है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो देखो पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो है वो x अपॉन वाई, यानी ये कितना है, पहली संख्या आपकी x है 3, y है 2, परसेंट के लिए लगाते हैं 100 और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। देखो इसको काटेंगे 3/2 कट के आ जाएगा 150%। ठीक है दोस्तों, 150%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अगर मैं आपसे कहूं आप इस क्वेश्चन को सीधा सीधा कह सकते थे, यदि x 3 है y 2 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो देखो 3/2 कितना है, 3/2, 3/2 को हम लोग परसेंट में लिखते हैं 150%। यही हमारे चार्ट का फायदा है जिसमें हम 1-2 सेकंड बचा सकते हैं ताकि हम दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से टाइम दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, यदि a b से 25% अधिक है तो b a से कितने परसेंट कम है। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चार्ट मेथड, चार्ट का यूज करेंगे। इस 25% को चार्ट में हमने क्या लिखा था, भिन्न में, इसको हमने भिन्न में लिखा था 1/4। मतलब क्या है, 25% अधिक है, इस 25% का मान ही 1 है। अगर पूरी संख्या 4 है तो इस 25% का मतलब इस 4 का 25% 1 ज्यादा है। तो मैं लिख लेता हूं, एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, कहा a b से जिससे तुलना किया है उसको हम लोग बाद में रखते हैं, इसका मतलब इसको हम अगर फ्रैक्शन बनाए तो a/b होगी। तो इसका हमने क्या बना लिया, रेशियो बना लिया, a b से 25% ज्यादा है, इसका मतलब अगर b 4 होगी तो जो a है वो इससे 1 ज्यादा होगी, यानी कितनी होगी, 5 होगी। फिर बताना यह है कि बताइए b a से कितने परसेंट कम है। तो देखो यहां से देखा जाए b a से कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है, 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है। लेकिन किससे, a से कितना परसेंट कम है, तो देखो a से तुलना करी गई है तो परसेंट कमी अगर बताना है तो परसेंट कमी 1 कम है, किससे कम है, a से, और a का मान कितना है 5, 1/5 का भिन्न में मान होता है 20%। और अगर नहीं याद है तो गुणे 100 कर लेंगे, परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, 20 पंचे 100, यानी आंसर हो जाएगा 20%। देखो बहुत छोटे छोटे सवाल है लेकिन ये सभी के सभी सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज याद रखना, कहा गया है, अगर आपसे कहा गया है जिसकी तुलना करते हैं, तुलना करने वाला हमेशा ऊपर होता है, यानी कि उसे अंश के रूप में लिखते हैं, और जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसे हर के रूप में लिखते हैं, यानी अंश बटे हर। अंश बटे हर मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। तो ऐसे हम अपने क्वेश्चन को बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से लगा सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करते रहिए। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल कहता है हमारा, मेरे भाई मेरे दोस्तों, क्या सवाल है, यदि किसी संख्या में उसका 37 सही 1/2% या इसी को हम लिख सकते हैं 37.5%, इसी संख्या में जोड़ा जाए और परिणाम 1320 मिले तो मूल संख्या क्या होगी। दोस्तों मूल संख्या होती हमेशा डिनोमिनेटर, हर को ही हम लोग मूल संख्या कहते हैं।
मतलब अगर कोई हमारी भिन्न है, अंश बटे हर कोई अगर भिन्न है, अंश बटे हर कोई अगर भिन्न है तो इसमें जो हमारा हमारा ये जो हर है इसे कहते हैं मूल संख्या। ठीक है, इसे कहते हैं मूल संख्या। और ये जो अंश है ये परिवर्तन बताता है, परिवर्तन, या तो परिवर्तन बताएगा या परिवर्तन के बाद आने वाली संख्या को बताएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको पता है चार्ट में इस 37.5% को हमने बता रखा है कितना होता है, यानी कि 3/8, क्योंकि कहा है इसी संख्या में जोड़ा जाए। देखो भाई ये हो गया। अगर इसको आप बेसिक से करना चाहते हो तो मेरे भाई मूल संख्या को आप मानोगे कितना, मानोगे x मानोगे, और x में जब 37 सही 1/2% बढ़ाओगे तो कुछ ऐसे नंबर आएंगे जिनका कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो अगर हमें मानना ही है तो हम x को नहीं मानेंगे, क्योंकि x तो बेवफा है भाई, x बेवफा है, बहुत उलझा के रखती है। तो हम लोग x को बिल्कुल किनारे करेंगे, हम कहेंगे तुम्हारा कोनो कामे नहीं है, तुम्हारा कोनो कामे नहीं है, तुम जाओ भाड़ में, हम तुम्हारे बगैर भी काम चला लेंगे। और वो कैसे चलाएंगे समझो जरा। हम कह देंगे हमारी मूल संख्या, मेरे भाई हम लोग प्यार से बोलेंगे यही 8 हमारी मूल संख्या हो जाएगी। अगर मानना ही है तो हम x को काहे मानेंगे, हम अपनी पुरानी वाले को ही काहे मानेंगे। हम अगर मानना ही तो कुछ ऐसी मानेंगे जो हमें बिल्कुल एंटरटेन करे। ठीक है ना, हम अगर अपना मानेंगे, किसी को मानना है तो हम ऐश्वर्या राय को नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो शादीशुदा है ना, हम कोई अच्छी बढ़िया यंगेस्ट मानेंगे। तो हमारी जो मूल संख्या हमने मान लिया, जो हमारी डिनोमिनेटर होती है वही हमारी मूल संख्या है। तो डिनोमिनेटर क्या है 8, और 3 क्या है, 3 तो मेरे भाई परिवर्तन, मैंने बताया ना परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। बोलो भाई, प्लस में होगा तो जोड़ देंगे, माइनस में होगा तो घटा देंगे। तो देखो अगर मूल संख्या में कहा गया इसी संख्या में जोड़ा जाए, यानी जो 3 है इसी संख्या में जोड़ा जाए, तो अगर मूल संख्या 8 है 3 जोड़ा जाए तो अब संख्या क्या हो जाएगी 11। मैंने कहा मूल संख्या 8 रेशियो है, यानी 8 यूनिट या रेशियो मान लो, 3 रेशियो जोड़ दिया जाए तो 11 रेशियो हो जाएगी। और ये बढ़कर संख्या कितनी हो जा रही है 1320 हो जा रही, 1320। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 दूना 22, यानी 1 रेशियो का मान कितना हो गया 120। हमें मूल संख्या बतानी थी, तो मूल संख्या हमने कितनी मानी थी, मूल संख्या मेरे भाई मैंने मानी थी 8 रेशियो। तो 120 का 8 गुना कितना हो जाएगा 12 8 96, 960, और 960 आपका आंसर कौन सा है, 960 आपका आंसर है 960 ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या क्या ज्ञात करनी है। तो देखो मेरे भाई बहुत अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, इस 16% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 16% को हम लोग लिख सकते हैं, इस 16% को लिख सकते हैं 16%। देखो भाई मैं कहूं 4% का मान होता है 1/25। ठीक है, अगर 4% का मान होता है 1/25 तो ये 16% है, इसी का तो 4 गुना है, इसी का 4 गुना है, तो 16% हो जाएगा हमारा इसी का 4 गुना। इसी का 4 गुना का मतलब है 4/25। समझ के चलना मेरे भाई, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अब मैंने कहा आपको हमेशा मूल संख्या डिनोमिनेटर होता है हर हमारी मूल संख्या हो जाएगी। तो हमने कह दिया मूल संख्या कितनी हो गई 25। अब 25 हो गई तो इसमें 4 का क्या हुआ है परिवर्तन। क्या हुआ है मेरे भाई परिवर्तन। अगर कहा है बढ़ने पर तो ये जुड़ जाएगी, अगर कहा है घटने पर तो ये घट जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ना कहा है ना, यानी 25 और 4 कितना हो गया 29। ठीक है दोस्तों, 25 4 29। देखो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप इसको डिविजिबल मेथड से भी कर सकते हो इन सारे क्वेश्चनों को।
हमने मूल संख्या मानी है 25, तो आंसर वही होगा जो 25 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। देखो 25 छक्का 150 बचेगा 15, 25 छक्का 150, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब में तो कटवे नहीं करेगा, क्योंकि 10, 80 और 20 अंतिम दो अंक 25 की डिविजिबिलिटी की विशेषता को फॉलो ही नहीं करता। ठीक है, आपको हम डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही जल्द पढ़ाने वाले हैं। तो हमारी डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ लिया तो कैलकुलेशन का धुआं धुआं कर देंगे आप लोग। ठीक है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे शानदार मेथड से आपको गणित पढ़ाई जाएगी, इसका वादा है आपको। ठीक है ना, तो हमने डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं कि हमने जैसे ही मूल संख्या को 25 मान लिया तो आंसर हमारा 1650 हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि नहीं, हमको तो करके बताइए। तो देखो, हमने कहा अगर 25 मूल संख्या है, सवाल भी तो यही है, एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। अगर हमने मूल संख्या 25 मान लिया है, इसका जब 16% बढ़ाओगे यानी 4 बढ़ाओगे तो 25 बढ़कर कितनी हो जाएगी, 29 रेशियो। मैंने कहा ये रेशियो है और ये भी रेशियो है, तो हमारी जो मूल संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 29 रेशियो, और ये बराबर किसके हो जाएगी, 191 4, यानी कि 1914 के बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 25 रेशियो का मान। तो हमें बताना है 25 रेशियो का मान। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 1914 बटे 29 और गुणा 25। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर जो है वो सामने आ जाएगा। देखो, अगर मैं कहता ये 30 होता तो कितनी बार में जाता, लगभग 6 बार में जाता ना, बोलो, लगभग 6 बार में जाता। तो हम 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखेंगे कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सॉरी 3 18, और इसमें से माइनस कर लेंगे 6, यानी 174 आएगा। लेकिन हम आपको देख लेते हैं, 29 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 6 नाग 54 का 4 हाथ में 5, 6 दूना 12, 5 17, 174 आएगा। यानी 174 191 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 17 ही बचेगा, है ना। और यहाँ पे 4, और फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा। और यहाँ पर 25 से गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 का 0, हाथ में 15, 25 छक्का 150 और 15। ठीक है ना भाई, तो कितना हो जाएगा आपका, 150 और 15 हो जाएगा 165, यानी आपका आंसर 1650, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सवाल में कहते हैं 216 से बढ़ाया, अच्छा इधर भी लिखा है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं का 140% हो जाता है। मतलब क्या है, जब हम किसी संख्या में ये 216 बढ़ा देते हैं, जब किसी संख्या में बढ़ा देते हैं 216, तो वह संख्या पहले का 140% हो जाती है। यानी कि पहले कितनी रही होगी, 100% रही होगी, है ना, 100% रही होगी। और जब बढ़ाया गया है तो कितना, 40% बढ़ाया गया, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 40% का मान किसके बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है ना मेरे भाई। देखो जरा समझो, इसको हम उसी एक ही मेथड से लगाते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि पहले वाली, अगर मैं इसको कहूं तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या होगी, हमने कहा 100%। बढ़ा, जब हमने इसमें कुछ भी जोड़ा तो हो गई कितनी, 140%। कितना बढ़ा, 40%। और ये 40% क्या है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, यानी ये 216 के बराबर है। ठीक है ना, तो ये 40% के बराबर हो जाएगा। तो मूल संख्या यानी 100%, तो यहां से अगर मैं कह दूं 2 से काट दूं तो 20 दूना 40, यानी 20% का मान हो जाएगा। 2 1 2 0, 2 8 16। लेकिन ये 100% होना चाहिए, तो 5 से इधर गुणा कर देंगे, 5 से इधर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 5 8 40, 5 1 4 5, यानी 540 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो एक मेथड हो गया बढ़िया सा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट 140% ही बढ़ रहा है। ठीक है ना, अगर आपको यही अच्छा लग रहा है तो यही लगा लीजिए, वरना मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं जो बहुत ही बेहतरीन है, पेन फ्री हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो 140%, सबसे पहले 140% की बात करते हैं। ये जो 140% है ये क्या है, देखो ये 100% प्लस 40% है। मैंने आपको समझाया था
इस 100+% को सॉल्व करने का तरीका, 100+% सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। क्या बताया था? जैसे कि 100% प्लस 40%, 140 को हम लोग लिख सकते हैं। इसको 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2/5। 1 प्लस 2/5 मैंने सीधा सीधा कहा था। इस 140% में आपको सिर्फ 40% की अगर फ्रैक्शन पता है जो कि 2/5 होती है, तो हम लोग बढ़ा करके इसी को लिख सकते हैं 7/5। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 7/5 ही आना है ना। तो मैंने डायरेक्ट ही बताया था कि अगर 40% का मान 2/5 है तो सीधा सीधा इस 5 को 2 में जोड़ करके अंश लिख देना और बटे में हर वैसे ही लिख देना, हो जाएगा 7/5। समझ में आया ना? तो देखो यहां से आप समझो बात को, यहां से आप बात को समझो। अगर ये हमारी मूल संख्या है, ये हमारी मूल संख्या है, ठीक है ना, तो ये परिवर्तन परिवर्तन के बाद की संख्या है, क्योंकि बढ़ाने के बाद इतनी हो जाती है। तो कितना बढ़ाया गया? तो आप कहोगे सर प्लस का 2 किया गया, और यहां पर संख्या में कितना बढ़ाया गया? 216। ठीक है, यहां पर कितना बढ़ाया गया? 216। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा? 216 के। तो 1 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा? 108 के। तो हमने तो मूल संख्या 5 मानी है, तो क्या हो जाएगा? 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, यानी 540, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन अगला है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात है, 85%। आपको नहीं पता कि 85% कितना होता है, आप उस चार्ट से थोड़ा सा गणित लगा करके इस 85% का भिन्न में मान मुझे बता दीजिए, तो मैं कहूंगा कि 100% एक होता है, सॉरी 5% आपका होता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं कहूंगा 5% आपका 1/20 होता है। ये इसका 17 गुना है, तो ये हो जाएगा 85%। तो इधर भी आप 17 गुना करेंगे तो हो जाएगा 17/20। 17/20 यानी आप इस 85% को लिख सकते हो सीधा सीधा 17/20 लिख सकते हो। अब कहा गया है, यदि किसी संख्या का 85%, यदि किसी संख्या का 85% अगर 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो मैंने कह दिया मेरे भाई, मैंने कह दिया कि संख्या मान लेता हूं मैं कोई दूसरी संख्या, मैंने नंबर मान लिया x। ठीक है ना, x मान लिया, और इस संख्या का 85%, देखो इस संख्या यानी x का 85% का मतलब है 17/20। मैंने क्या किया? 75 में जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला वही संख्या यानी x मिली। तो हमें बताना है कि बताओ संख्या क्या है, x का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, x का मान बताना है। तो यहां से अगर देखा जाए, x का मान यहां से ऑप्शन उठा करके रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, अगर मैं ये लेता हूं, ठीक है, चलो इसको जोड़ ही लेते हैं भाई, इसको कर ही लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा और उधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17x प्लस 75। 75 के इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 75 दूना 150, यानी कि 1500 बराबर 20x। ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 1500। तो 3 पछे 15, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा? 500। x का मान यानी कि 500 का मतलब हो गया, 500 का मतलब हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी निश्चित संख्या के यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा? दोस्तों समझो जरा बात को। हम अगर यहाँ पर इन सभी का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता हो, जैसे हमें पता भी है इस 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/4। इस 66 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं? देखो 33 सही 1/3% होता है 1/3।
33 सही 1/3% होता है 1/3, तो ये 66 सही 2/3%, उसी 33 सही 1/3% का 2 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, हाँ अभी है 33 सही है, देखो लिखा भी है 33 सही 1/3% का मान क्या है 1/3। ठीक है ना, तीनों वैल्यू हमें पता है। अब कहते हैं यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3%, हम एक संख्या को मान लेते हैं, नंबर मान लेते हैं x, तो x का निश्चित संख्या के 1/8 यानी 1/8 का मतलब होता है गुणा के 75% का मतलब है 3/4 के 66 सही 2/3% का मतलब है 2/3 का मान 179 है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, x का मान यहां से निकालूं, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कटेगा, और x का मान क्या हो जाएगा 179 इंटू 16। ठीक है, फिर कहा गया है उसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3%। ठीक है ना, इसी संख्या का, यानी कि 179 का 3/4 का मतलब होता है 3/4, उसी संख्या का 3/4 यानी 3/4 का 33 सही 1/3% यानी 1/3, और अच्छा ये गुणे में 16 भी लिखा हुआ है, ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है, क्या होगा यही बताना है। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दशमलव वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दशमलव कहीं हो नहीं सकता, 4 9 36, और ये आंसर होगा इकाई अंक बी, बी में 6 है, तो इसको गुणा भी कर लिए, 4 9 36 का 6 हाथ में 1, और 4 7 28, 4 9 36 का 6 हाथ में 4, 4 7 28, और 3 31 का 1 हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, 716 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर आप यहां तक कर लेते हैं, यहां तक कर लेते हैं, और फिर आप फिर क्या करते हैं, आप 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें तो भी आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो भाई, इसको x का मान जैसे ही आपने निकाल लिया, जैसे ही आपने x का मान निकाला 179 इंटू 14, तो आप देख पाएंगे कि ये दशमलव में नहीं आंसर आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। ठीक है, अब आया है 4, 4 का डिविजिबल अगर हमें चेक कर लें तो अंतिम 2 अंक यही है जो डिवाइड हो रहा है, तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6, छोटी संख्या का 12.4 है परसेंट, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखो मैंने कहा पहली संख्या को हमने x मान लिया जो कि बड़ी संख्या। अच्छा चलो हम बड़ी संख्या को b ही मान लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या यानी कि बड़ी संख्या को हम x मान लें, और छोटी संख्या को स्मॉल नंबर को हम y मान लें, या फिर b और s ही रहने दो, वो ज्यादा सही है ना। बड़ी संख्या बड़ी होती है, छोटी संख्या छोटी होती है। देखो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटाएं तो क्या आता है 1020 आता है, ये क्वेश्चन में दिया है। फिर कहा है यदि बड़ी संख्या का 7.6% बराबर है छोटी संख्या के 12.4%। शिफ्टिंग ऑफ परसेंट से मुझे बताओ, ये परसेंट और ये परसेंट तो कट जाएगा, ये दशमलव कट जाएगा, इसको काटेंगे तो जाएगा 19 बार में, और इसको काटेंगे तो जाएगा 4 के 12, 4 एकम 4। हम कह सकते हैं जो बड़ी संख्या है वो कितना है 31 रेशियो में, और छोटी संख्या क्या है 19 रेशियो में। तो मुझे बताओ इन दोनों का अंतर, इन दोनों का 31 और 19 का रेशियो, यानी 31 रेशियो माइनस 19 रेशियो का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा भाई 19 2 21 31, यानी कि 12 रेशियो
12 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा? अंतर 1020 दे रखा है ना, 1020 के। तो हमें तो बताना है योग, और दोनों का योग कितना हो जाएगा? 50। तो 50 अगर हो जाएगा तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर नहीं होगा, ये भी 50 से भाग नहीं होगा, ये और ये यही दो हो सकते हैं। तो इनको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो काटें अगर इसको, तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 12 पंचे 60, यानी एक रेशियो का मान कितना हो गया? एक रेशियो का मान हो गया 85। तो 50 रेशियो जो दोनों का सम है, दोनों का योगफल ही बताना है ना, तो 19 और 31 का योग करोगे तो 50 ही आएगा। तो 50 का मतलब हो जाएगा 50 गुणे 85, और 50 गुणे 85 माने 0, 5 पछे 25 के 5 हाथ में 2, 5 अट्ठे 40, 2 42। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल दोस्तों क्या है? अगला सवाल कहता है दो संख्याओं का योग 520 है, बड़ी संख्या में 4% का कमी करा जाए। देखो भाई, बड़ी संख्या का मतलब है बी, 4% की कमी करेंगे तो भाई 100% होती है संख्या, 4% कमी कर देंगे तो बचेगा 96%। मैं लिख देता हूं, 96% बराबर छोटी संख्या में 12% की वृद्धि करते हैं तभी तो बराबर होती है। छोटी संख्या यानी स्मॉल नंबर में 12% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 112%। जो कटेगा हम सबसे पहले उसे काटेंगे। देखो शिफ्टिंग ऑफ परसेंट से ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112। हम ये कह सकते हैं जो छोटी संख्या है वो है 6 और बड़ी संख्या है 7। बतानी कौन सी है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या वही होगी जो 6 से डिविजिबल होगी। तो 28 तो नहीं होगी 6 से भाग, 21 भी नहीं होगी 6 से भाग, क्या होगी? 6 या 18, 18, अच्छा ये हो जाएगी, ये हो जाएगी और बाकी ये हो जाएंगी। चलो फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 6 से, ये भी 6 से और ये भी 6 से भाग है। तो यहाँ पर देखो कहा गया है दो संख्याओं का योग 520 है। तो एक संख्या अगर 6 है, एक संख्या 7 है, एक 6 रेशियो है, एक 7 रेशियो है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 7 6 13 रेशियो। 13 रेशियो बराबर हो जाएगा 520 के। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 13 चको 52, यानी कि 40 रेशियो। तो अब मुझे बताइए 40 से भाग होने वाली ना तो ये है ना तो ये है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये। या फिर ये कह सकते हैं अगर एक रेशियो बराबर 40 के है तो छोटी संख्या 6 रेशियो है। तो छोटी संख्या जो हमारी है, छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 40 गुणा 6 माने 240। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो देखो भाई, ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना है? 37% और 30% को डायरेक्ट सीधा सीधा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हैं, है ना, पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। हम कहेंगे पहली संख्या ये हुई, दूसरी संख्या ये हुई और तीसरी संख्या ये हुई। कहा गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या को हम 100% अगर 100 मान लें तो पहली संख्या 30% कम है तो 70 हो जाएगी, दूसरी संख्या 37% कम है तो कितनी हो जाएगी? अब भाई 30 में से 70 में से 7 और कम कर देंगे तो हो जाएगी 63%, है कि नहीं? तो वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है। तो देखो दूसरी संख्या पहली की तुलना में देखो कितना कम है, तो आप कहोगे सर 7 कम है। कम है ना 7, लेकिन कम नहीं बताना है, कम प्रतिशत बताना है। तो सीधा सीधा आप कलर बदल लोगे सबसे पहले तो, और कलर बदलने के बाद कहोगे 7 कम है। किसमें कम है? पहली संख्या में। भाई जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे हर के रूप में लिखते हैं, और जिसकी तुलना करते हैं यानी 7 कम है, 7 की तुलना की तो 7/70, और परसेंट के लिए लगा देते हैं 100।
अगर 7/70 का मान नहीं पता है तो भाग दे दो, 7×70 यानी 1/10। 1/10 का मतलब होता है 1/10 का मतलब होता है 10%। तो आपका आंसर हो जाएगा 10%। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखने से पहले आप मुझे बताओ, आप में से कौन कौन है जो इस क्लास को देख रहा है और शेयर भी नहीं कर रहा। भाई शेयर में कंजूसी तो मत करो, है ना। इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आपका धर्म कर्म बनता है शेयर करो, कम से कम 5 लोगों को तो शेयर कर सकते हो। चलो आगे करते हैं सवाल को। आगे सवाल को करते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, फिर से वही बात करना है, वही काम करना है। 3 संख्याएं लिख लेना है। मैंने कहा पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी को आप 100 मान लो तो पहली कितनी हो जाएगी 10% और 75% कम है। अगर 10% कम है, सॉरी 90% कम है तो 10 बचेगी और 75% कम है तो 25 बचेगी। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। अच्छा देखो, इसमें बराबरी करने के लिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या को बराबरी करने के लिए पहली संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। पहली संख्या को बढ़ाना पड़ेगा और पहली संख्या को आप कितना बढ़ाओगे, इतना बढ़ाओगे कि 25 के बराबर हो जाए, यानी कि 15 बढ़ाओगे। अच्छा 15 तो बढ़ाओगे, लेकिन 15 किस में बढ़ाओगे, पहली संख्या में ही ना। तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि की बात किया जाए, जिसमें बढ़ाया जाएगा उसी से तो तुलना करेंगे। तो 10 में बढ़ाया जाएगा, यानी बटे में 10 आएगा। और कितना बढ़ाया जा रहा है 15, और परसेंट के लिए 100। तो हम लिख सकते हैं 0 से 0 काट दो, 15 दामा 150%। 150% कहीं है ऑप्शन में? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। भाई ये यूपी पुलिस का कंटेंट है, यूपी पुलिस के लेवल का। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अदर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, वहां भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ भी पूछे जा सकते हैं, और भारत के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भारत में कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकता है, कर रहा हो तो ये क्लास उसके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। तो अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक छात्र ने, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, स्टार लगा लो, जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया जाता है। मतलब एक संख्या को, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो भाई अगर उससे जो कहा गया वही करेगा तो वो होगा सही जवाब, अगर वो कुछ गलत कर देगा तो वो हो जाएगा गलत जवाब। तो सही और गलत में गलत का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखो मैंने कहा एक संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो ठीक है भाई 5/3 से गुणा करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय उसने गलती कर दी, 3/5 से गुणा कर दिया। क्या मुझे वो संख्या पता है? संख्या नहीं पता है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं संख्या, जो भी संख्या होगी जो हर है 5 और 3, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 15। हम वो नंबर 15 ही मान लेते हैं कि 15 ही हमारी संख्या रही होगी। ठीक है ना, 15 संख्या रही होगी जिसमें हमें 5/3 से गुणा करना था। तो देखो क्या आता, 3×5=15, यानी कि 25 आना चाहिए था सही सही। तो अगर यहां पर उसने 15 में क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो 3×3 = 9। गलत क्या आ गया, 9 आ गया। 25 सही आना था, आ गया 9। तो गलती हो गई ना। गलती कितनी हो गई, देखो भाई, एक मिनट, ये क्या है, मक्खी तो परेशान करके रखती है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बैठ गई भाग। ये मक्खियां बैठ जाती हैं अगर, तो पूरे बोर्ड का ऐसी की तैसी कर देती है ना। चलो कितने की गलती हुई है, आप कहोगे कमी हो गई,
है ना। कितने की कमी हो गई? आप कहोगे सर 16 की कमी हो गई। अच्छा 16 की कमी हुई है प्रति, और इसी को तो हम लोग कहेंगे त्रुटि। क्या हुई है? त्रुटि हुई है। लेकिन त्रुटि प्रतिशत निकालना होगा, तो प्रतिशत त्रुटि 16 की हुई है, जिसमें हुई है उसी को तो नीचे रखेंगे, यानी 25 में हुई है। और परसेंट के लिए 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 16 चौको 64% की त्रुटि हुई है। और 64% की त्रुटि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 64% की त्रुटि। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार से, किसी संख्या को, संख्या को नंबर को 4/3 से गुणा किया गया तो सही आएगा, गलती हो गई तो गलत आएगा। गलत में और सही में क्या डिफरेंस है? ये 4/3 से गुणा करने के लिए कहा गया था, और इसने कर दिया 4/3/4 से गुणा। तो 3 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो होता है 12, तो वही हमारा संख्या हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि 12 हमारी संख्या थी, और इसी 12 में 4/3 का गुणा करना था। इसी 12 में उसने क्या कर दिया? 3/4 से गुणा कर दिया। तो देखो क्या आ गई संख्या, 3 चौको 12, यानी 4 चौको 16। जो सही आना था वो आ गया 16, लेकिन गलती हो गई, 4 तिया 12, आना था 16 लेकिन आ गया 9। तो त्रुटि हुई कि नहीं हुई? त्रुटि हुई। आप कहोगे सर त्रुटि तो हुई, कितनी की हुई? 7 की। 9 7 16 है, कम हो गया। त्रुटि परसेंट की बात किया जाए, त्रुटि परसेंट, तो 7 की कमी किसमें? 16 में, परसेंट के लिए 100। अच्छा 1/16, 1/16 की बात किया जाए, अभी बताते हैं। इसको जरा भाग दे दो, 700/16, 16, 16 चौको 64, 16 चौको 64, कितना बचेगा? 6 60, 16 चौको 64, और देखो 16 चौको 64 बचेगा कितना? 64 और 6, 6 और 0, 16 चौको 64, 16 3 48। अच्छा 3 बार में जाएगा, 16 3 48, 48 2 50, 12 बचेगा। 12/16 काट दो इसको, क्या हो जाएगा काट के? 4 तिया 12 और 4 चौको 16, यानी इसका जो आंसर है वो 43 सही 3/4, 43 सही 3/4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका 43 सही 3/4% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रुटि वाले परसेंट तो त्रुटि परसेंट वाले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप स्टार लगा लो, स्टार लगा लो बढ़िया सा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, और खूब अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो इसको छोड़िएगा नहीं, कचर के मारिएगा। ठीक है ना। चलिए अब हमारी अगली क्लास अगली टर्न पर होगी। देखो कल तो हमारा क्या था? मकर संक्रांति थी, जिसकी वजह से कल क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आज क्लास है, क्लास आप करिए। और अगली क्लास हमारी टाइप 4 होगी, जो कि कंपैरिजन, तुलना, तुलना पर आधारित सवाल होंगे। ठीक है ना। तो आप चीजों को समझिए, आपको पहली क्लास में समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ रहा हूं। जो लोग मैथ में कमजोर होंगे वो पहली क्लास में थोड़ी सी परेशानियां रहे होंगी। अगर इस क्लास को नहीं समझ पा रहे हो तो आप भाई बहुत पीछे हैं, है ना। गलती हम में नहीं है, गलती आप में है। अपने आप को सुधारिए और मैथ को अच्छा करिए। इससे आसान, इससे जीरो लेवल से पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि और भी लोगों को तो देखना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप चीजों को अच्छे से बार बार रिवीजन करिए। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार भी समझिए, तीसरी बार भी समझिए, चौथी बार भी समझिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे देवेंद्र सर,
ओए, अरे तेरी तो